नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं ऑर्डर टाइप की। तो सबसे पहले होता है एक मार्केट ऑर्डर, ठीक है? मार्केट ऑर्डर, फिर लिमिट ऑर्डर, फिर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ठीक है? तो आओ इसको आप डिटेल्स में समझते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के ऑर्डर होते हैं, ठीक? तो सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट ऑर्डर की। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, जैसे आप कोई स्टॉक बाई करने जा रहे हो आप, ठीक है? तो आप उसको जैसे मार्केट अभी मूव कर रही है ना, आपने बोला कि नहीं मुझे अभी तुरंत के तुरंत बाई करना है, ठीक है? आपने तुरंत ही आपने बाई पे लगा दिया, तो वो ऑर्डर आपके मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? आपको पता है, जो बायर होता है, वो बिड लगाता है कि बिड उसको मान लो कोई शेयर अभी 100 रुपए पे चल रहा है, बट उसको सेलर जो है आस्क प्राइस है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे 101 पे सेल करना है, तो आप जो मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है तो आपका वो शेयर 101 रुपए पे बाई हो जाएगा, ठीक है? मतलब मार्केट ऑर्डर का मतलब है तुरंत के तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा भी डिले नहीं होता है, प्राइस भले ही कुछ भी हो, ठीक है? प्राइस आपका आपको लगेगा कि मार्केट अभी 100 रुपए पे चल रही है तो मुझे 100 रुपए पे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। अब आप देखोगे चल के तो आपका ऑर्डर वही 105 रुपए में, 104 रुपए में ऐसे एग्जीक्यूट हुआ होगा। नहीं आपने देखा तो नोटिस किया, अब आगे से नोटिस करना है इसको, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, तुरंत ही इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है? इसमें एक ये रिस्क ये रहती है, इन केस मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ना, तो आपका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई पे एग्जीक्यूट हो जाए, जैसा मैंने अभी बताया। आपको लगेगा कि मार्केट अभी 100 पे चल रही है, 100 पे बाई होगा, बट नहीं वो आपको अक्सर 5 या 10 पे बाई होगा। ये आपकी रिस्क हो जाती है फिर, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या है, जैसे आपने बोला कि मेरा ये जो हमारा ये शेयर है, ये 100 रुपए पे ही बाई होना चाहिए, तो आपने ये लगा दिया ऑर्डर। अभी आपकी मार्केट कुछ भी चल रही हो, चाहे 110 रुपए चल रही हो, चाहे 90 रुपए चल रही हो, आपको लग रहा है कि मुझे ये स्टॉक 100 रुपए पे खरीदना चाहिए, तो अभी स्टॉक 100 रुपए पे ही खरीदा जाएगा। उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है? जैसे अभी मान लो आपका प्राइस 110 रुपए चल रहा हो, चाहे 95 चल रहा हो, जब 100 पे पहुंचेगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? अब एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे लिमिट ऑर्डर आपने लगा दिया कि ठीक है हमारा अभी करंट प्राइस 100 रुपए चल रहा है, आपने बोला कि 95 पे बाई करना है, मैं आपको 100 बता रहा था, आपका 95 पे बाई हो जाएगा। इसमें इसके फीचर क्या होते हैं ना, प्राइस कंट्रोल आपके हाथ में होता है, कि ऐसा नहीं है आप कहीं पे भी बाई कर रहे हो, कहीं पे भी सेल कर रहे हो, बट ऐसा नहीं, आप आपने जितना एग्जैक्ट प्राइस बोल दिया यहीं पे ही बाई होना चाहिए, तो वहीं पे ही बाई होगा वो प्राइस, ठीक है? तो आपके पास कंट्रोल होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि प्राइस सडनली आपने बोला था कि मुझे 100 रुपए पे खरीदना था, नहीं वो अभी सडनली मार्केट 80 से डायरेक्ट चली गई 110 पे, तो नहीं आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तभी हो जाएगा वहाँ पे एग्जीक्यूट होके, ठीक है? इसमें रिस्क क्या रहती है, आपको इसमें देखो पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी मान लो मार्केट 80 पे चल रही है, तब आएगी 100 पे, तो उतना टाइम लगेगा आपको, ठीक है? या तो फिर आपने लिया है मार्केट अभी अभी मान लो 105 पे चल रही है, ठीक है? आपको लग रहा है 100 तक आ जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 105 से फिर 10 भी जाएगी तब आएगी, तो थोड़ा मार्केट जब वोलेटाइल होती है तो वहां तक पहुंचने में वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा ये रहता है। हो सकता है इसमें एक रिस्क भी रहती है कि हो सकता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो, मतलब अभी 105 रुपए चल रहा है, आपने 100 रुपए लगा रखा है, 105 से ऊपर प्राइस चला जाए आप यहाँ तक, आपके जहाँ आपके अकॉर्डिंग है ऑर्डर वहां तक आए ही ना, तो इसको बोलते हैं लिमिट। मतलब कोई भी स्टॉक खरीदना उसके एक अपने अकॉर्डिंग जो प्राइस है उस पे खरीदना, उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे आपने कोई शेयर या ऑप्शन खरीदा, तो आप उसका लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हो कि मैं मैक्सिमम इतना ही लॉस ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। जैसे आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा या स्टॉक ऑप्शन कोई खरीदा 100 रुपए में, आपने बोला कि नहीं ये 95 रुपए तक तो मैं इसका लॉस सह लूंगा, इनकेस इसके नीचे जाएगा तुरंत ये हमारा हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए कि मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाऊं, ठीक है? 95 पे जैसे नीचे जाए मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाऊं, ठीक है? इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। मतलब आपका फिक्स प्राइस हो गया कितना,
5 पॉइंट, 10 पॉइंट या 2% आपकी कैपिटल का लॉस जिस टाइप से बन रहा हो वो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, इस मेरा लॉस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने वही है 100 रुपए पे खरीदा था स्टॉक, आपने बोला कि ठीक है 95 पे जाए तो मेरा निकल जाए। तो स्टॉप लॉस बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं कि आपको पता है कि ठीक है मुझे आज 500 रुपए से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आपके 500 रुपए के अकॉर्डिंग जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका सही बैठ रहा हो, जैसे आपने 100 रुपए पर बाई कर रखा है, 595 जैसे पहुंचा तो आप वहां से निकल जा रहे हो। इसका जोखिम कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट में आपने तो ले रखा था, ठीक है, आपने इसको 100 रुपए पे खरीद रखा था, स्टॉक था या शेयर था। अब क्या हुआ, आपने स्टॉप लॉस तो 95 पे लगा रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, कोई ऐसी न्यूज आ गई जिससे प्राइस सडनली गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो 94 पे ही मान लो 90 पे ओपन हुआ प्राइस है। अब क्या होगा, आपका ये स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसने गैप इस प्राइस तक वो मार्केट गई ही नहीं ना, सडनली गैप डाउन ओपन हो गई, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें ये थोड़ा जोखिम रहता है, ठीक है। बट स्टॉप लॉस लगा के ही हमेशा यूज करना चाहिए। ये तब होता है जब आप पोजीशन को ओवरनाइट लेके जाते हो, तब हो सकता है, ठीक है। ये बस एक रिस्क होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या है, स्टॉप लॉस ही होता है, बट क्या होता है आप स्टॉप लॉस से अब स्टॉप लॉस से आप सडनली निकलना चाह रहे हो कि नहीं मुझे अब हमारे इस वाली ट्रेड में नहीं रुकना, मुझे तुरंत ही निकल जाना है, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। इससे आपने मार्केट कुछ भी चल रही है, आपने बोला कि नहीं मुझे अभी के अभी निकलना है यहाँ से, बस आप अपना स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करोगे तो आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप वहीं निकल जाओगे। जो ट्रिगर प्राइस होगा, जो आपका वहां पे ट्रिगर प्राइस होगा, बस वही मार्केट ऑर्डर पे वो आपकी ट्रेड लग जाएगी, आप उस ट्रेड से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। इसमें क्या होता है मार्केट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में, इसमें गारंटी होती है कि आप निकल ही जाओगे उस ट्रेड में। अब कितने प्राइस पे निकलोगे ये नहीं पता, ये लॉ ये देखो इसमें एग्जैक्ट प्राइस तो आप नहीं बता सकते हो ना कि कोई ट्रेड आपकी बहुत तेजी से लॉस में जा रही हो, एग्जीक्यूट तुरंत आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर तो लगा दिया, उस ट्रेड से तो आप निकल जाओगे, बट एग्जैक्ट ये नहीं पता कर पाओगे ना कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, तो ये एक रिस्क रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं पता चलता है कि कहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये देखो ये एग्जांपल देखो, ये देखो हमारा मार्केट ऑर्डर हो गया, ये हमारा लिमिट ऑर्डर, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर हो गया, ठीक है। और ये देखो ये वही मैंने बताया स्टॉप लॉस हो गया। अब ये मान लो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कर रहे हो ना, तो ट्रिगर प्राइस आपने जैसे मार्केट मान लो चल रही है, ठीक है 95 चल रही है, तो आपने मान लो आपने बोल दिया कि हाँ मेरा 95 ट्रिगर प्राइस होना चाहिए, जैसे ही 95 पे मार्केट पहुंचेगी, मार्केट एक सिग्नल भेजेगी कि हाँ ये यहाँ से निकलना चाह रहा है, तो आपने स्टॉप लॉस 94 लगा रखा है तो 94 पे निकल जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये चार टाइप के ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। इनकेस आप कभी कभी भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ठीक है, वही मैंने बताया जैसे मार्केट ऑर्डर होता है ना, ये मेरी मार्केट ऑर्डर हो गई, तो इसमें प्राइस कंट्रोल नहीं होता ना। प्राइस कंट्रोल कैसे होगा, जब आप मार्केट पे एग्जीक्यूट करो कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, ठीक है। ये एग्जीक्यूट तो तुरंत हो जाएगी, जैसे आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी से हमारा प्राइस का मूव कर रहा है, अप साइड में जा रहा है, आपने तुरंत एग्जीक्यूट करते एग्जीक्यूट तो तुरंत हो जाएगी, पर उसका प्राइस कंट्रोल में नहीं रहेगा। स्लीपेज स्लीपेज मतलब खिसकने का, मतलब प्राइस के नीचे खिसकने का भी, ऊपर या नीचे खिसकने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपने जैसे मैंने अभी बताया था ना कि 100 रुपए में खरीदना चाह रहे हो, प्राइस फिसल गया 104 पे, 104 पे आप बाई कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा रिस्क ये रहता है, ठीक है। रिस्क ठीक है, वही है ना, तुरंत एग्जीक्यूट होगा ये। लिमिट ऑर्डर में क्या होगा, आपने जितनी लिमिट लगा ली वहीं पे ही एग्जीक्यूट, 100 रुपए लगा दिया आपने तो 100 रुपए पे ही मार्केट एग्जीक्यूट होगा ना, तो आपके कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है, चाहे जितने पे आप बाई करो, ठीक है। थोड़ा एग्जीक्यूशन स्लो होगा क्योंकि उस प्राइस पर पहुंचने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ना। इसमें रिस्क तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि आपने 100 रुपए पे लगा दिया तो उसी टाइम एग्जीक्यूट होगी ना, तो मार्केट
ये जो वोलेटाइल होती है तो उसको आपको नहीं झेलना पड़ेगा कि ये नहीं 104 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, 105 पे हो रहा है ना, तो इससे थोड़ा बच जाओगे आप। स्टॉप लॉस जोखिम से बचने के लिए तो बहुत बड़े लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि नहीं, जैसे मुझे 5 रुपए का लॉस हो गया एक ट्रेड पे तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड मीडियम होती है। ठीक है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जब आपका स्टॉप लॉस मान लो जैसे आपने ओवरनाइट लेके गए, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, मार्केट तेजी से नीचे जा रही है, तो आप क्या करते हो कि आपको मार्केट अपना लॉस मार्केट पे ही कट करना, उसको मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका प्राइस तो कंट्रोल में है नहीं, प्राइस कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन बड़ी तेजी से होता है। ठीक है, और इसका रिस्क अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो लिमिट ऑर्डर में आपकी एंट्री अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, और ये इसमें लिमिट ऑर्डर में, मार्केट ऑर्डर में अनसर्टेन होता है ना कि प्राइस कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लॉस में रिस्क से बचने के लिए देखो करते हो। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं हमारा स्टॉप लॉस मार्केट इमरजेंसी एग्जिट के लिए, वही मैं आपसे बार बार बता रहा था ना कि आपको तुरंत ही निकलना है कि स्टेट से मुझे अब निकलना ही निकलना है, उसके लिए स्टॉप लॉस मार्केट यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो यही सब चीजें बताने के लिए लोग 5-5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, 5-5 लाख रुपए ये इसी कोर्स को मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, इनकेस वीडियो आज के लिए बस इतना ही है फिर। ठीक है, इनकेस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।